स्वागत है संकल्प के YouTube चैनल पर आप सभी का। सुबह की एक क्लास के अंदर जिसमें रोजाना हम लोग एक प्रश्न लेकर आते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का हम आंकलन करते हैं। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार एक महत्वपूर्ण सूचना सुनना। रामलला के स्वागत में संकल्प कोचिंग गंगानगर के लिए मैं यहाँ पर इंडिया जियोग्राफी जितना जो मेरे द्वारा करवाया गया है उसका रिकॉर्डेड जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको एक ऑफर में दिया जा रहा है। बिग डिस्काउंट है, फ्री 499 रुपए में है। ये मात्र ऑफर 2 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है केवल। 20 तारीख, 21 और 22 जनवरी तक ये ऑफर रहेगा। अच्छा, कोर्स की जो प्रमुख खास इंपोर्टेंस बात ये भी है कि एक साइड में तो हम लोगों ने क्या काम किया है कि मतलब पूरे टॉपिक वाइज जो है टॉपिक वाइज इसके अंदर मैटर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट भी रखे हैं मैंने। टॉपिक वाइज टेस्ट ये आप लोगों को फ्री मिलने वाला है। टॉपिक वाइज टेस्ट जो है इसी कोर्स के अंतर्गत। अब टॉपिक का पूरा मैटर आपको यहां पर करवा रहा हूं मैं। अच्छा, प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक प्रश्न भी रखने वाला हूं ताकि हमारा आंकलन हो पाए। इसी के अंदर हम लोग जो है कक्षा 12 की, कक्षा 11 की किताब जो है उसका भी यहां पर मैं आकलन करवाने वाला हूं। कक्षा 11 की किताब भारत की जियोग्राफी, भारत का भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल जो कक्षा 11 की पुस्तक है पर्यावरण वाली, उसी का जो पूरा टेस्ट जो है मैं इसके अंतर्गत भी रखने वाला हूं। तो किताब को भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक जो वाइज टेस्ट भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा पूरा टॉपिक आपको मैटर सहित यहां पर मिल रहा है, मेरे द्वारा करवाया गया है पूरा का पूरा। जितने भी विद्यार्थी ये चाहते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पर देखिए फर्स्ट ग्रेड में भी ये देखने को मिलेंगे, खूब सारे प्रश्न इसी से रिलेटिव आते हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर जीके के अंदर, इसके अलावा सेकंड ग्रेड एसएसटी एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है। रीट भर्ती परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेजुएशन और इनके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ग्रेजुएशन में है, +2 के अंदर भी इंडिया जियोग्राफी है। राजस्थान पुलिस के अंदर, राजस्थान पुलिस में भी ये देखने को मिलेगा। इंडिया जियोग्राफी का बड़ा अपना एक रेशो है। पिछली बार आपको पता होगा राजस्थान पुलिस के एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम के अंदर 8-10 प्रश्न इंडिया जियोग्राफी के संबंध में पूछे गए थे। सॉरी। तो ये जो हमारा कोर्स है तो आपके लिए ये रहेगा कि 499 रुपए में इन 3 तारीखों के अंदर 20, 21 और 22 को यदि आप परचेज करते हो तो आपको छूट दी जा रही है। 499 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध हो रहा है भाई। इसके बाद में ये कोर्स की जो है प्राइस वो बढ़ा दिया जाएगा भाई। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए तो एक बार तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक का बटन भी शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और किन किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर भी खूब सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने कॉमन रूप से एक बार जो मानकर चला हूं सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। मेरे पर अगर विश्वास है तो इन चीजों के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आप लोग सोल्व कर पाओगे भाई। बड़े इजी ढंग से समझाने का प्रयास किया है मैंने इस क्लास के अंदर। एक बार लोगे तो आपको बहुत अच्छी संतुष्टि महसूस होगी कि कोर्स में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है। और साथ में मैं यहां पर आपको यह भी कह रहा हूं कि हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों का, एनसीईआरटी का भी हम लोग यहां पर अध्ययन करने वाले हैं भाई, ताकि उस किताबों के बारे में भी हम पढ़ लें। कि पहले तो आपको ये जानकारी यहां पर टॉपिक वाइज हम मैटर जो उपलब्ध करवा रहे हैं, आपको कोर्स जो दे रहे हैं उसके अंदर आपको जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर किताब को पढ़ना बड़ा इजी हो जाएगा। किताब को पढ़ना बड़ा इजी होगा तो फिर हम किताब की लैंग्वेज को भी समझ पाएंगे और अपने टॉपिकों का आंसर भी दे पाएंगे, प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे भाई। तो क्लियर रहेगी बात। तो मैं शुरू करता हूं। आज का जो पहला प्रश्न है उसके ऊपर पहुंचता हूं भाई। देखिए, आज का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय भूकंप एवं भूसंकलन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। हिमालय से संबंधित यह प्रश्न लिया है मैंने। कौन सा हिमालय भूकंप एवं भूसंकलन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। 4 हिमालयों का यहां जिक्र किया गया है। अब 4 हिमालय कौन कौन से है, जैसे वृहद हिमालय दिखा गया है, लघु हिमालय लिखा गया है, शिवालिक हिमालय है और ट्रांस हिमालय यहां पर शामिल किया गया है। अब इनकी कुछ खास जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। आप अपना आंसर दे दीजिए यहां पर। वृहद हिमालय, वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना।
आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है इसे। अच्छा, इसे महान हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय, या इसे उत्तरी हिमालय भी कहा जाता है, उत्तरी हिमालय। ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं इसे, ग्रेट हिमालय, या इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। तो कुछ नाम है, नामकरण भी ध्यान होना जरूरी है हमारे को। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय। इसी को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक को देखा जाए तो दक्षिणी हिमालय बोलते हैं इसे हम, दक्षिणी हिमालय, दक्षिणी हिमालय। इसके अलावा इसे उप हिमालय भी कहा जाता है, उप हिमालय भी कहा जाता है, या इसे बाह्य हिमालय भी बोला जाता है, बाह्य हिमालय। ये बात ध्यान रखेंगे। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहा जाता है, या इसको तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यदि प्रश्न बोल रहे हैं तिब्बती हिमालय कौन सा है, तो वो ट्रांस हिमालय को हम ध्यान में रखेंगे भाई। इसके अलावा देखिए, ट्रांस हिमालय जब आप अध्ययन में करते हो तो ये ट्रांस हिमालय एक वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। वृहद हिमालय की, ये बात जरूर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। वृहद हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कौन सा हिमालय वृहद हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो ये ध्यान रखेंगे ट्रांस हिमालय है, जिसमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में कुछ पर्वतों की श्रेणियां देखने को मिल जाती है। जैसे यहां पर कराकोरम पर्वत देखने को मिलेगा, जिसकी अलग विशेषता है। इसके अलावा इसी में लद्दाख पर्वत देखने को मिलेगा, इसी के अंतर्गत जास्कर पर्वत देखने को मिलेगा, और इसी में कैलाश पर्वत देखने को मिलेगा। तो ये इनकी अलग अलग विशेषता है सबकी। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ध्यान रखोगे। किस हिमालय से संबंधित है? ट्रांस हिमालय से संबंधित ये पर्वत श्रेणियां है जो वृहद हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसको पार हिमालय या तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। वृहद हिमालय थोड़ा ध्यान दोगे, इसमें यदि आपको एक डायग्राम के तरीके से देखा जाए, ये जैसे वृहद हिमालय है, इसके अलावा इसको हम लघु हिमालय मान सकते हैं, इसको हम शिवालिक हिमालय मान सकते हैं। एक बार समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। वृहद, लघु और शिवालिक, ये तीन हिमालय है। इनमें ऊंचाई के आधार पर देखा जाए इनको, यदि ऊंचाई के आधार पर देखा जा रहा है तो इस हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है, इस हिमालय की औसतन ऊंचाई 3500 से 4000 मीटर है, और इस हिमालय की औसतन ऊंचाई 1200 से 1800 मीटर है। तो ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा हिमालय वृहद हिमालय है। उत्तरी हिमालय है, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हिमालय में दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्रा की जाए, साउथ से नॉर्थ की तरफ यात्रा करें, तो लगातार ऊंचाई बढ़ती हुई जा रही है। ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। जबकि नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे, लगातार ऊंचाई घटती हुई आएगी। तो यदि हिमालय में उत्तर से दक्षिण यात्रा करें, उत्तर से दक्षिण में यात्रा करें तो ऊंचाई लगातार घटती है, तो ऊंचाई लगातार घटती है। अब उत्तर से दक्षिण में यात्रा करते हैं तो ऊंचाई लगातार घटती हुई देखने को मिलती है। तो हिमालय में बहुत सारे दर्रे देखने को मिलते हैं जिनमें हम हिमालय को पार कर सकते हैं दर्रों के माध्यम से। तो ये तो हिमालय की ऊंचाई में। इसके अलावा ये बात ध्यान रखना, हिमालय में सबसे प्राचीन हिमालय ये है, सबसे प्राचीन हिमालय, पुराना हिमालय है, और प्राचीन है तो ये कठोर भी है। ये कठोर है, सर्वाधिक हिमालय। और हिमालय में सबसे नवीन हिमालय ये है, सबसे नवीन हिमालय। और सबसे नवीन है तो सबसे कमजोर हिमालय भी है, सबसे कमजोर हिमालय है। कम ऊंचाई में भी है, सबसे नवीन भी है, और सबसे कमजोर भी है। तो कमजोर है तो स्वाभाविक सी बात है कि भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित होगा, भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित होगा, भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित होता है कौन सा हिमालय? तो शिवालिक हिमालय। तो आंसर तो आ चुका होगा हमारा कि यहां पर इसका जो प्रश्न का राइट आंसर है वो शिवालिक हिमालय है। इसके अलावा देखिए, वृहद हिमालय अपने ग्लेशियर के लिए फेमस है,
ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहां पर यहां के कुछ ग्लेशियर जैसे संतोपत ग्लेशियर है, संतोपत ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर, मिलान, इसके अलावा गोमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये सारे के सारे ग्लेशियर वृहद हिमालय से संबंधित है। खास इंपोर्टेंस है कि ये उत्तराखंड में है ये ग्लेशियर सारे। तो वृहद हिमालय क्यों फेमस माना जाता है? अपने ग्लेशियर के लिए फेमस माना जाता है। तो यहां यदि एक शब्द में यह बताना पड़े कि लघु हिमालय क्यों फेमस है, तो लघु हिमालय अपने पर्यटक स्थल के लिए फेमस है। पर्यटक स्थल के लिए यह फेमस माना जाता है। जैसे यहां पर बहुत सारे पर्यटक स्थल है, जैसे धर्मशाला है, यहां पर धर्मशाला, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, रानीखेत, रानीखेत, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, खजियार, खजियार, शिमला, मसूरी, नैनीताल, नैनीताल, कसौली, कसौली, ये सारे पर्यटक स्थल जो है वो लघु हिमालय से संबंधित है। तो लघु हिमालय क्यों फेमस है? अपने पर्यटक स्थल के लिए फेमस है। शिवालिक हिमालय क्यों फेमस है? तो शिवालिक में ये बात ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध माना जाता है अपनी घाटियों के लिए, अपनी लंबवत घाटी के लिए। लंबवत घाटी यहां पर की प्रमुख रूप से दून और द्वार की घाटियां हैं, दून और द्वार की घाटियां, जिनमें सबसे चौड़ी जो घाटी है वो देहरादून की घाटी है। देहरादून की घाटी सर्वाधिक चौड़ाई वाली घाटी है, सर्वाधिक चौड़ाई वाली घाटी देखने को मिलती है। ये लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से संबंधित है। ट्रांस हिमालय क्यों फेमस है? तो ट्रांस हिमालय भी अपने ग्लेशियर के लिए फेमस माना जाता है। ग्लेशियर, यहां के जो ग्लेशियर हैं वो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो, बिहापो, बिहापो, हिस्पार, हिस्पार, बतूरा, इस प्रकार के अनेक ग्लेशियर, बतूरा, अनेक ग्लेशियर यहां देखने को मिलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, युद्ध स्थल। तो सियाचिन जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1884 के अंदर भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, मेघदूत, मेघदूत। तो मेघदूत जो है सियाचिन जो पीओके के क्षेत्रों को हटाकर यहां पर भारत का अधिकार, वर्तमान में मेघदूत ऑपरेशन 1884 में विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहां पड़ता है? ये सियाचिन के ग्लेशियर है, ट्रांस हिमालय से संबंधित है। वृहद हिमालय वापस देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय भूकंप व भूसंकलन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो यहां हमने हिमालय की औसत ऊंचाई देखी है। ऊंचाई के आधार पर हिमालय जो तीन भागों में, वृहद, लघु और शिवालिक, सबसे ऊंचा वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, उत्तरी हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। वृहद हिमालय क्यों प्रसिद्ध है? अपने ग्लेशियर के लिए फेमस है। संतोपत, पिंडार, मिलान, गोमुख, गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तराखंड में पड़ते हैं भाई। लघु हिमालय वृहद हिमालय की तुलना में कम ऊंचाई में है, 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पड़ता है। ये 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, ये पर्यटक स्थल के लिए फेमस है। धर्मशाला, अल्मोड़ा, रानीखेत, दार्जिलिंग, खजियार, शिमला, मसूरी, नैनीताल, कसौली, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे नवीन भाग भी है और सबसे कमजोर भी है, तो भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित होता है। शिवालिक में ऊंचाई ये 1200 से 1800 मीटर में है। शिवालिक जिसको दक्षिणी हिमालय, उप हिमालय, बाह्य हिमालय कहा जाता है, जो प्रसिद्ध माना जाता है अपनी लंबी घाटियों के लिए, जैसे यहाँ की दून और द्वार घाटियां हैं, और देहरादून की घाटी सबसे ज्यादा चौड़ाई वाली घाटी है यहाँ की। ट्रांस हिमालय जिसको पार हिमालय या तिब्बती हिमालय कहा जाता है, जो वृहद हिमालय की वरिष्ठ छाया क्षेत्र में है।
उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ट्रांस हिमालय क्यों फेमस है? तो अपने ग्लेशियर के लिए सियाचिन, बाल्टोरो, बिहापो, इस्पार, बतूरा यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर है। उनमें सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ऑपरेशन मेघदूत यहां से शुरू हुआ 1884 के दौरान। तो ये आज के प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हमारे से निकाले जा रहे हैं यहाँ पर भाई। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करने का भरपूर प्रयास कीजिए इनके अंदर। इसकी पूरी खास जानकारी यदि आपको पूरा डिटेल से चाहिए तो अपना यहां पर थोड़ा गौर करोगे। भारत का भूगोल, इसमें मैंने पूरे डिटेल के साथ यहां पर बताने का प्रयास किया है। आप हिमालय पढ़ोगे, इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। किस प्रकार हिमालय को कवर करते हैं हम लोग और कैसे याद रखते हैं। ये तो केवल उसके अंदर यहां पर जो हिमालय से संबंधित जो प्रश्न बन रहे थे उनको मैंने यहां रखा है। अब यहां पर आपको पहले उस टॉपिक को अध्ययन लीजिए, अध्ययन लेने के बाद में फिर ये प्रश्न करके देखिए, आपको बहुत इजी लगेंगे कि हाँ ये प्रश्न में आंसर यही होगा, इस प्रश्न का आंसर यही होगा। तो मात्र इसके लिए केवल ऑफर चल रहा है अभी 20, 21, 22 जनवरी तक ये ऑफर रहेगा। रामलला के स्वागत के अवसर पर कोचिंग ने, संकल्प कोचिंग ने ये सुनहरा अवसर रखा है। तो बिग डिस्काउंट चल रहा है, 499 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है भाई। तो आज ही परचेज कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और कौन कौन सी भर्तियों में आने वाला है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जीके, रीट, एसएसटी, राजस्थान पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, है ना, सेंट्रल लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं जहां पर इंडिया जीके आ रहा है, इंडिया ज्योग्राफी आ रही है, तो वहां से संबंधित ये कोर्स ले सकते हैं हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अपने एक बेहतर क्लास में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।